अब हम क्या करें बंटी, कहाँ से खर्चा चलेगा? अभी तुम्हारी 2 जवान बहनें भी कुंवारी हैं, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा सब? क्या करूं टुनटुनी, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत दिन बीत गए, अब बंटी को कोई काम नहीं मिल रहा था। जो भी जमा पूंजी थी उससे बहन की शादी कर दी। कुछ दिन बाद उसको एक बेटी पैदा हो गई। बंटी, अब हमारी बेटी हो गई है। अपनी इच्छाएं तो मैं मार भी लूं, पर बच्चे की जरूरतें वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। जानता हूँ, कोशिश कर तो रहा हूँ। 1 साल बाद उसको फिर से एक बेटी पैदा हुई। तब उसकी माँ ने उससे कहा, बंटी, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, मगर बेटा अभी दूसरी भी है, उसका क्या होगा? माँ, ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या करूँ, दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ, पर कहीं काम मिल ही नहीं रहा। बंटी, बहनों के लिए आप मकान बेच रहे हो, हमारी भी 2 बेटियां हो गई है, उनके लिए क्या बेचोगे? टुनटुनी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि मैं अब ठेला लगाऊंगा? ये मुझसे नहीं होगा। चिड़िया जोर से रोने लगी और उससे तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए 10 रुपए के अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां दाने के लिए रोती रहती हैं। क्या पानी से उनका पेट भरती रहूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकते हो, या मुझे ही काम करना पड़ेगा? नहीं, हमारे घर की बहू बेटी बाहर काम नहीं करती। घर बेचकर किसी तरह बहन की शादी हो गई। अब दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। लड़ाई से तंग आकर कबूतर ने आत्महत्या कर लिया। अब वह और अकेली हो गई। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। चिड़िया बहुत परेशान हो गई और उसे सारा काम, घर का किराया, खाने की व्यवस्था सब करना पड़ता था। आसपास के कुछ बच्चे उनको कुछ भोजन दे दिया करते थे। माँ, 2 महीने गुजर गए, जो घर का पैसा बचा था वो सब खर्च हो गया। अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियाँ भी गरीबी में दिन गुजारे। मगर तू करेगी क्या बहू? अपना कुछ काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई तो मदद कर ही सब देगा। रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। सब लोगों ने यही सोचा कि यह इतनी गरीब है, कहाँ से ला कर देगी पैसा। अपने मायके से भी वह खाली हाथ आई और बैठ गई। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी, पर इतने पैसों में क्या काम करूं? एक दिन उसका एक फ्रेंड मिल गया जो उसे बहुत प्रेम करता था और वह उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन क्या करे। टुनटुनी, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? गोलू, मैं ठीक हूँ, यहाँ पास में ही मैं किराए पर रहती हूँ। मगर पति तो नौकरी करते थे, फिर किराए पर कैसे? मेरे पति नहीं है, नौकरी छूट गई, घर बिक गया, बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल 1000 रुपए हैं, उसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग है और मेरी 2 बेटियाँ भी है, कोई सहारा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया। कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में कोई काम? इतनी चिंता मत करो टुनटुनी, तुम चलो मेरे साथ। जंगल का चिड़िया उसको थोक रेट वाली चूड़ियों की दुकान पर ये मेरी ही दुकान है टुनटुनी, फ्री में देकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए ये 1000 रुपए की चूड़ियां दे रहा हूँ। बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, पर मैं तुम्हें ये आधे रेट में दे रहा हूँ, लेकिन तुम इन्हें 20 रुपए दर्जन बेचना। ये बहुत सुंदर चूड़ियां हैं, पहले कम बेचना और जैसे ही मुनाफा दिखाई दे 30 रुपए दर्जन बेचना। अब चिड़िया बहुत खुश हो गई। वह चूड़ियों को लेकर जंगल चूड़ियों को बेचने लगी। चूड़ी ले लो, चूड़ी रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, सुहागों वाली चूड़ी ले लो। अब चिड़िया इधर उधर जाकर चूड़ियाँ बेचने लगी। बीच बीच में वह अपने बच्चियों से भी मिलती और गरीब जानकर उसको लोग मोल भाव भी नहीं करते और उसका चूड़ी
अच्छे से चूड़ियाँ तो टुनटुनी के पास ही सुंदर होती हैं, उसी से खरीदे। तीज त्योहार पर अब उसकी बहुत बड़ी डिमांड हो गई। लोग उसी चूड़ी वाले की खोज करने लगे। अब धीरे धीरे 1 साल बीत गया। गोलू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं आज अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ये तो तुम्हारी मेहनत है टुनटुनी, मैंने कुछ नहीं किया। जितनी मेहनत करोगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कबूतर की पत्नी की हाइट बहुत छोटी होती है और सभी जंगल के पक्षी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह क्या करे। टुनटुनी, तेरे लिए तो मुझे किचन में टेबल रखना पड़ेगा। माँ जी, इतनी भी नाटी नहीं हूँ मैं, और हाँ, हील्स पहनकर तो आपकी जितनी आ जाती हूँ। अरे तेरे पापा ने महंगी मोटर का लालच दे दिया, वरना तो मेरे बेटे के लिए ये लंबी लंबी चिड़ियों की लाइनें लगी थी। क्या बताऊं तुझे, कटरीना फेल थी उनके सामने। पर माँ जी, आपका बेटा भी कौन सा हाइट में अभिषेक बच्चन है जो कटरीना मिल जाती। वैसे भी मेरी और इनकी जोड़ी तो राम सीता की जोड़ी है, राम सीता की। एक दिन खाना खाते हुए, माँ, दाल बहुत अच्छी बनी है, जरा और देना। रुको जी, मैं लेकर आती हूँ, किचन में है, वैसे भी मैं खड़ी ही हूँ। इतना सुनकर उसकी सास हंसने लगती है। तुम खड़ी हो या बैठी, एक ही बात है। बस कीजिए जी, अभी हील्स नहीं पहनी है मैंने, वैसे भी हील्स पहनती हूँ तो आपके बराबर लगती हूँ। छोटी चिड़िया को देखकर पड़ोस वाली चिड़िया बोलती है, देखो देखो कितनी नाटी है। रंग तो दिखने में ठीक ठाक था, हाइट भी ठीक ठाक थी, फिर क्या जरूरत थी ऐसी नाटी बहू लाने की। दहेज बहन दहेज, अंधे हो गए थे पैसों के पीछे, अब करे जग हंसाई। दोनों की बात को चिड़िया सुन लेती है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा। आंटी जी, एक बात बताओ, मेरे पापा के पास पैसे हैं, उनको अच्छी लड़की की तलाश थी, ये पसंद आए और शादी हो गई, इसमें मेरा क्या कसूर, ये जो आप लोग मुझे सुना रही हैं? अरे नहीं नहीं टुनटुनी, हम तो तेरी सास की बात कर रही थी, कितनी लालची औरत है। देखिए, वो लालची नहीं है, पर उनके कुछ शौक है जो वो अपने बेटे से पूरा करवाना चाहती है, और देखा जाए तो उसमें उनकी गलती भी क्या है भला। और इन्होंने मुझसे शादी की है तो जरूर कुछ न कुछ अच्छाई नजर आई ही होगी ना। और अब ना मैं आपकी बहू हूँ और ना ही आपके रिश्तेदारों को मुझसे मिलना है। फिर ये बात समझ नहीं आई कि आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से निकल जाती। टुनी, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोगों को पार्टी में जाना है। चिड़िया तैयार होकर पार्टी में पहुंच जाती है। तभी उसका दोस्त उससे कहता अरे है, बंटी, तू कितना लकी है यार, तेरी बीवी की हाइट इतनी कम है कि तुझे बच्चे की जरूरत ही नहीं, भाभी बच्चे ऐसी हैं। और बंटी, अगर मेरी बीवी की हाइट इतनी कम हो तो मैं घर से बाहर निकलूं ही नहीं। कहीं फुदक के कहीं चली गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सभी चिड़िया का मजाक उड़ाते हैं। तभी पार्टी की जगह पर अरे भागो यहाँ से, जल्दी भागो। अरे लेकिन बाहर के दरवाजे पर ही आग है, हम बाहर निकलेंगे तो निकलेंगे कैसे, कोई रास्ता भी नहीं है। अरे रास्ता है ना, अगर कोई सामने वाली खिड़की से बाहर निकल जाए तो सब निकल सकते हैं। तभी चिड़िया खिड़की से बाहर निकलकर आग को बुझा देती है। अरे वाह, भाभी जी ने तो हम सबको बचा लिया। वाह भाई वाह, बीवी हो तो ऐसी, अपने पति ही नहीं यहाँ मौजूद सभी की जान बचा ली है। भाई बंटी, माफ कर देना, तेरी बीवी तो सच में कमाल है। मुझे ये बात पता है और मुझे मेरी बीवी पर गर्व है। चिड़िया मुस्कुराते हुए अपनी पति की तरफ देखती है और कुछ दिन बाद वे लोग शॉपिंग करने के लिए दुकान। अरे भैया, ये कपड़े देना कितने का पड़ेगा? माता जी, ये तो बहुत महंगा कपड़ा है, लेकिन अब बस 2 मीटर बचा है, मेरे तो किसी काम का है नहीं, आप बस इसके 100 रुपए दे दो। अरे भैया, तो मैं क्या करूँगी इस टुकड़े का, लेकिन वैसे है बड़ा ही सुंदर। तभी छोटी चिड़िया बोल पड़ती मैं है। तो मेरी पूरी ड्रेस सिल जाएगी। इतना कहते हुए छोटी चिड़िया कपड़े को ले लेती है। अगले दिन वह अपनी सास के सामने वही कपड़ा। अरे वाह टुनटुनी, ये ड्रेस तो काफी सुंदर लग रही है, बड़ी महंगी होगी ना। अरे कपड़ा तो मैंने ही पसंद किया था, बस पूरा नहीं था तो इसने ले लिया। सिर्फ 200 रुपए की ड्रेस है ये पूरी। देखो माँ जी, नाटी होने के भी कम फायदे नहीं है। सास और पड़ोसी मिलकर उसका मजाक उड़ाते थे। तभी मोहल्ले से एक दिन आवाज आने लगी,
हाय रे, मैं मर गई। अरे क्या हुआ? सब लोग एक गड्ढे के सामने भीड़ लगाकर इकट्ठा हुए खड़े हैं। मेरा बेटा इस गड्ढे में गिर गया। बच्चे की माँ जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ छोटी चिड़िया आ जाती रोइए मत, मैं प्रिंस को लेकर आती हूँ। है। इतना कहकर छोटी चिड़िया हॉल के अंदर जाती है और उसको अंदर से बाहर लेकर आती है। सभी लोग उसका स्वागत करते हैं और जोर से तालियां बजाते हैं। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम्हारी हाइट का कितना मजाक बनाया था। कोई बात नहीं मासी, प्रिंस ठीक है, ये बहुत है। उसकी सास भी अब छोटी चिड़िया की तारीफ करने लगी। वाह बहू वाह, तेरी तारीफें सुन सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई। आज तो तूने ये साबित कर दिया समाज में परिंदे रंग रूप लंबाई ऊंचाई से नहीं बल्कि साहस और हौसले से काबिल कहलाता है। मुझे माफ कर देना बेटी। तो आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद।